नमस्कार। जहां एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में संरक्षित चुनावी डेटा को फिलहाल नष्ट ना किया जाए। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा ना हटाए और ना ही उसमें कोई नया डेटा जो है रिलोड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है, जब चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट ना किया जाए। इस जनहित याचिका पर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की है। सीजेआई खन्ना ने कहा है कि यह एक तरीके से विरोधात्मक नहीं है। अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई। याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को पेशेवर इंजीनियर से सत्यापित कराया जाए कि ईवीएम से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसी बीच आपको बताते चलें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर हरियाणा कांग्रेस के नेता सर्वमित्र और करण सिंह दलाल द्वारा दायर याचिकाओं में ईवीएम की मूल जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए नीति बनाने की भी मांग की गई है। याचिका में चुनावी नतीजों पर शक और ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंकाओं के सत्यापन की मांग के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। अब 17 मार्च को इस पर अगली सुनवाई होनी है। बता दें अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन न जाने क्यों अब बीजेपी की जो राह है बड़ी कांटों भरी नजर आने वाली है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ईवीएम का मुद्दा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी वोटों में धांधली की जानकारियां सामने आई और अब एक बार फिर दिल्ली में भी बीजेपी फंसती नजर आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है वो सही है? तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।